बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 होल 3 और 4 ऑफ 36। ये जो ऑफ होता है ना, इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेना, यानी इस वाली फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा इसको 4 3 4 2 8, 8 में 3 प्लस किए तो 11 ओवर 4, ऑफ को मल्टीप्लाई में कर देना है तो 36। ये जो नंबर होता है ना, ये न्यूमरेटर प्लेस पे होता है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई जब होता है तो LCM नहीं होता है, बल्कि नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से हमने कैंसिलेशन करना होता है, सेम टेबल से कट करना होता है। अब देखिए 4 का टेबल इस पे भी जा रहा है, 4 का टेबल इस पे भी जा रहा है। 4 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 4 आता है, 4 का टेबल 1 तक, फिर 4 का टेबल ही ऊपर 36 पे कहाँ तक पढ़ें तो जाता है 4 का टेबल 9 तक, 4 9 दा 36। अब नीचे 1 1 ही बच गया, ऊपर ये 11 और 9 है, तो अब 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 11 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 9 11 9 दा 99। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये है कि हाउ मैनी मंथ्स इन 3 ओवर 4 ऑफ अ ईयर। 3 ओवर 4 ऑफ अ ईयर, ऑफ को कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लाई में, तो 3 ओवर 4 ऑफ अ ईयर। तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, हमने मंथ फाइंड करने हैं। तो हम 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, ऐसे में होते हैं 12। इसकी जगह पे हम 12 मंथ लिख देंगे, हम एक साइड पे लिख भी देते हैं। तो ऐसे मैंने एक साइड पे भी लिख दिए। तो आप देखिए ईयर की जगह पे 12 आ गया, ये 12 मंथ कर दिए, क्योंकि हमने ना मंथ ही फाइंड करने थे, इसलिए हमने मंथ में कन्वर्ट कर दिया। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। अब क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऊपर ही दोनों बचे हैं, नीचे तो 1 नहीं है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 दा 9, तो ये हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया था, अब इसके साथ भी ये मंथ्स ही आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, ये 5 भी क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस करो, ठीक है, उनको सम करो, किसको, प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों के प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको कहते हैं, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। यानी इनका पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसको टू द कोशेंट ऑफ दिस। और जो डिवीजन का आंसर आता है ना, डिवीजन का आंसर, उसको कोशेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आंसर को इसके आंसर में क्या करना है, ऐड। ठीक हो गया, तो पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर दोनों के आंसर को हमने ऐड करना है। तो अब देखें, इसको जब इनका प्रोडक्ट निकालना है तो मतलब क्या हुआ कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें कि अगर नीचे वाली वैल्यू ऊपर को सेम टेबल से कट हो रही है तो उसको कट कर लेना है। जैसे देखो 5 है, 5 से ऊपर नीचे कोई वैल्यू भी कैंसिल नहीं हो रही। मल्टीप्लाई में तो LCM नहीं ना होता, मल्टीप्लाई में तो कैंसिलेशन होती है। कैंसिलेशन ना हो रही हो तो उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 4 दा 24 और 5 इधर कुछ ना तो 1 ही होता है, 5 1 दा 5। इसको मजीद अभी हमने नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इनको ऐड करना है नेक्स्ट उनके प्रोडक्ट के साथ। तो अभी इसको हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो अब इनका हम कोशेंट निकाल लेते हैं। कोशेंट मीन के इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब फ्रैक्शन का करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, सबसे पहले स्टेप होता है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो साथ ही बाद वाली वैल्यू भी बदल जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब देखिए इसमें कौन सा सेम टेबल है, मल्टीप्लाई में LCM तो नहीं होता, मल्टीप्लाई में ये होता है कि अगर सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने वो कर लेनी है। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों 4 के टेबल से काट रहे हैं, 4 1 दा एंड 4 1 दा 4। अब ये भी देखें दोनों 5 के टेबल से काट रहे हैं। 5 का टेबल काउंट करें उसमें 5 भी आता है, 5 के टेबल में 45 भी आता है।
5 1 दा 5 और 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 45 आता है, 5 9 दा 45। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाले को नीचे, 9 1 दा 9। तो ये जो डिवीजन में आंसर आता है ना, इसको बोलते हैं कोशेंट। अब हमने ऐड करना है, किसको ऐड करना है, प्रोडक्ट को और कोशेंट को, यानी इसके इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को हमने प्लस करना है। तो ये बेटा इनको प्लस की फॉर्म में लिख लिया, ऊपर वाले आंसर प्लस ये वाला आंसर। तो अब इनको प्लस करना है। प्लस में हमेशा फ्रैक्शन के प्लस में हमेशा एलसीएम होता है, एलसीएम। तो इनका 9 एलसीएम होता है नीचे वाली वैल्यू का, 5 और 9 का एलसीएम करेंगे। 5 और 9 दोनों सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, कोई ऐसा सेम टेबल नहीं है जो दोनों को कट कर रहा हो। अगर दोनों नंबर सेम टेबल से कट ना हो रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाता है, 9 5 दा 45। तो इनका 45 बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा। अगर ये नंबर सेम टेबल से कट ना हुए हों तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है। तो उसका एक और भी ट्रिक होता है, बच्चे समझने वाले समझेंगे। अगर दोनों में मल्टीप्लाई करके आंसर एलसीएम आया हो ना, तो फिर यहाँ पे लिखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो अगर फिर भी नहीं समझ आती, जो पहला जो मेथड है वो यही था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा, 5 को 9 से। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। तो अगर नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी हमने 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 216, जो भी साइन हो ये एज इट इज़। अब देखिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 5 दा 45 होता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 दा 5। अब इनको प्लस कर लें, 216 में 5 प्लस करें तो 221 डिवाइड बाय या ओवर 45। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर में कर लेंगे। तो 45 को बेटा अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 225 आ जाता है। 225 फिर बड़ा हो जाता है इससे, इसलिए फिर 4 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 41। तो आंसर क्या आ गया, 4 होल 41 ओवर 45, 4 होल 41 ओवर 45। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, सना प्रिपेयर्ड 5 लीटर एप्पल जूस। सना ने कितना प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, बनाना। ये मैं सारी वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ऐसे ही इसी को बोल देता हूँ आसानी के लिए। बोलने में ये बोल देता हूँ लेकिन जब लिखेंगे सारा लिखेंगे। सना ने 5 लीटर एप्पल जूस प्रिपेयर किया, तैयार किया। ही सर्व यानी उसने मेहमानों को दे दिया, या मेहमान कह लें या घर वालों को, उसने उसमें से 3 लीटर जो जूस है वो और टू द गेस्ट को दे दिया। ठीक है ना, 5 में से जो 3 लीटर्स हैं वो उन्होंने गेस्ट को सर्व कर दिया, उनको दे दिया। फाइंड आउट मालूम करें, हाउ मच जूस वाज लेफ्ट का मतलब बाकी बच जाना। तो बताइए कितना जूस बाकी बच गया। तो ये टोटल जूस है, ठीक है, इसमें से ये सर्व हो गया। तो बाकी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जूस में से जो सर्व किया वो माइनस कर देंगे तो हमारा बाकी जो जूस है वो आ जाएगा। तो बेटा ये देखिए टोटल जूस ये है 5 और 6/7। इसको मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 में उसको प्लस करेंगे तो 41 ओवर 7। चलो ये बाद में कर लेते हैं। टोटल जूस इतना है, शी सर्व्ड उसने इतना सर्व कर दिया, मेहमानों को दे दिया। जूस लेफ्ट तो कितना जूस बाकी बच गया। तो आप देखें जो टोटल जूस में से जितना सर्व किया वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आके इसको हमने वो किया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। 7 5 दा 45, 45 में 6 प्लस करेंगे तो 35 में 6 प्लस करेंगे तो 41। तो इसी तरह 5 3 दा 15, 15 में 2 प्लस किए तो 17। तो अब देखें बेटा ये प्लस माइनस में जब भी प्लस माइनस फ्रैक्शन की हो तो एलसीएम होता है। 7 और 5 का एलसीएम हम कर लेंगे तो हम देखेंगे कि 7 और 5 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो जब सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो इनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाता है। 7 5 दा 35, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आता है 5 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, माइनस का माइनस आ गया। अब देखिए इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35 आता है, तो ऊपर वाले को भी 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119। अब 205 में से 119 को माइनस कर देंगे। आप इसको रफ में ऐसे माइनस कर लें, तो ये माइनस करोगे तो बेटा आ जाएगा 86 डिवाइड बाय 35 या ओवर 35। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 86 को अंदर रख के 35 से हम डिवाइड कर लेंगे। 35 टू द 70 होता है, ठीक है ना। अगर 3 से करेंगे तो 105 हो जाता है, वो बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए 2 से करेंगे। माइनस किया 6, 8 से 7 1, तो क्या आंसर आ गया 2 होल 16 बाय 35। अब देखें ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो यही इसका आंसर आ गया। जो इसके साथ लिखा था ना क्वेश्चन में लीटर लिखा था, तो इसके साथ भी हम लीटर लिख देंगे, यानी इतना जूस उनका बाकी बच गया। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में लिखा था जूस लेफ्ट, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं जूस लेफ्ट। और इस तरह का जो होता है ना, आप जो बॉर्डर सा बनाते हैं, ये किसी जो ब्लू मार्कर है ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अलीज मदर, यानी अली की अम्मी जान ने बॉर्ड का मतलब खरीदा, क्या खरीदा 3 kg चिकन। चिकन जो मुर्गी का गोश्त होता है ना, वो कह लें 3 kg उसने वो खरीदा है। फिश खरीदी उसने 1 kg, या पूरा नंबर नहीं बोल रहा मैं आपको समझाने की जल्दी में, ये सिर्फ होल नंबर ही बोल देता हूँ। एंड 2 kg ऑफ मटन। मटन क्या होता है, मटन होता है छोटा जो गोश्त होता है ना, जिस तरह बकरा कह लें, शीप कह लें, इनको मटन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मीट। मीट हर का मतलब होता है गोश्त, वो मीट के अंदर हर तरह के गोश्त आ जाते हैं। ये आगे वैरायटी है ना, ये इस तरह का गोश्त है, ये उसका गोश्त है, ये उसका है, तो मीट में सारी आ जाते हैं। तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर, कि उसने टोटल कितना मीट खरीदा है, टोटल कितना गोश्त खरीदा है। तो हम चिकन के गोश्त को और फिश का जो है वो और जो मटन है वो, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास मीट आ जाएगा कितना है। मीट का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, मीट का मतलब गोश्त होता है, हर तरह का उसमें आ जाता है। तो देखें बेटा, ये मैंने चिकन लिख लिया, चिकन 3 kg, फिश है 1 होल 1/2 kg और मटन 2 kg। मैं पूरी वैल्यू नहीं बोल रहा, ये सारी है। तो टोटल मीट फाइंड करने के लिए हमने इन तीनों को प्लस कर लेना है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमने इनको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर प्लस कर लेंगे। 2 3 6 और 1 7 7/2। तो इस तरह सारों को ये हमने इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो बेटा ये आ गया। अब फ्रैक्शन का जब भी प्लस या माइनस करना हो तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम होता है, 2 2 और 4 का एलसीएम। तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 दा, 2 1 दा, 2 2 दा। अब सिर्फ 2 बच गया इधर, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, तो 2 टू द 4, एलसीएम आ गया 4। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इस एलसीएम की इक्वल हो जाएगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टू द 14, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, ये वाला साइन एज इट इज़। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा, इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 द 6, प्लस का प्लस। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 ही आ जाए, तो ये 1 से करेंगे और किसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 द 9 होता बेटा, ये सारों को प्लस कर लो। 14 में 6 प्लस किए 20, 20 में 9 प्लस किए तो 29, 29/4। तो अब 29 को रखेंगे डिवीजन में अंदर और 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 7 द 28, माइनस किया तो 1 आ गया। अब 7 होल 1/4 kg। तो टोटल उन्होंने जो मीट खरीदा है ना, जो टोटल गोश्त है सारों का मिला के, वो इतना बेटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उमैर एक्सरसाइजेज फॉर 2 hours डेली। एक्सरसाइज वर्जिश, इतनी वो उमैर डेली 2 hours डेली वर्जिश करता है। हाउ मैनी आवर्स विल ही एक्सरसाइज इन 30 days, तो वो 30 days में कितनी एक्सरसाइज करेगा, कितनी वर्जिश करेगा, यानी कितने घंटे। तो इसका ये होता है कि अगर एक दिन की वैल्यू दी हो ना, ज़्यादा की फाइंड करनी हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक की वैल्यू दी हो, यानी एक दिन की है ना, एक दिन इतनी करते हैं तो 30 days में कितने करेगा, तो एक दिन की वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 days के टोटल आवर्स आ जाएंगे। ये आ गया एक्सरसाइज डेली, इतनी 2 होल 1/5 hours।
तो एक्सरसाइज इन 30 डेज, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिसको मर्जी पहले लिख लें, चाहे 30 को पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके और ये प्लस कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये प्लस किया तो ये आ गया 11/5 मल्टीप्लाई बाय 30। मल्टीप्लाई में बेटा एलसीएम नहीं होता। मल्टीप्लाई में अगर ऊपर और नीचे कोई वैल्यू सेम टेबल से कट हो रही हो तो हमने सेम टेबल से उनको कट कर लेना है। देखिए 5 और 30 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 5 का टेबल इसमें भी आ रहा है, 5 का टेबल इसमें भी आ रहा है। 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 5 आता है, 5 का टेबल 1 तक। और 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 30 आता है, 5 का टेबल 6 तक काउंट करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अब देखिए नीचे 1 ही बचा है, अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 6 दा 66। तो ये आवर्स थे, तो ये बेटा आवर्स आ गए। तो वो 30 दिनों में इतने आवर्स, इतने घंटे वो वर्जिश करता है। तो वर्जिश बहुत अच्छी चीज़ है, हमें सबको भी वर्जिश करनी चाहिए, ये हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंथ ऑफ आ साइड, एक साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ जो एक स्क्वायर है उसकी है 1 होल 7/8 मीटर्स। तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, ये पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ को। पता ना टोटल बाउंड्री वाल की लेंथ जो होती है ना, ये हम फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ, जो पेरीमीटर होता है ना, वो एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया ना 4, ये चारों साइडों की टोटल लेंथ। जिस तरह आपको पता है ना, बाद दफ़ा बॉयज़ को अम्मी जान कहती है ना कि बेटा मेरे दुपट्टे की लैस लेके आनी है, तो अम्मा जान घर में वो फरमाइश करके बताती हैं कि इतनी वो लैस लेके आनी है। वो अम्मा एक्चुअली उसका पेरीमीटर ही निकाल के बताती हैं। तो इसकी जितनी भी एक साइड की लेंथ था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा वो 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकाल लो, और फिर कह रहा है और इसको और भी वेरीफाई करो। किस तरह, उसको 4 टाइम ऐड भी करो, कि जैसे हमने कहा ना कि जितनी एक साइड की लेंथ है उतनी दूसरी है, उतनी ये है, उतनी ये चौथी है, इन चारों को प्लस करेंगे तो फिर भी पेरीमीटर ही आएगा। तो डायरेक्ट पेरीमीटर फाइंड करने का ये फार्मूला होता है कि लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्क्वायर का होता है, स्क्वायर का, क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा लिख लिया, लेंथ ऑफ आ साइड ऑफ आ स्क्वायर, एक साइड की लेंथ इतनी है तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई और ये 4 एज इट इज़। तो अब इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 1 8, 8 में 7 प्लस किया तो होता है 15, 15/8। तो ये अब बेटा सेम टेबल से कट हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, कैंसिलेशन होती है। 4 1 4, 4 2 8, ये आ गया 15/2। 15/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 होल 1/2 मीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ जाता है। अब हम इसको, अब दूसरे तरीके से हमने इसको क्या करना है कि हमने इसकी लेंथ को 4 दफ़ा प्लस करके भी निकालना है, कि 4 दफ़ा प्लस करने से भी यही आंसर आता है। तो अब मैंने इसका सेकंड मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ वो उन्होंने बुक वालों ने कहा है कि सेकंड मेथड में चारों साइड को प्लस करना है, यानी कि पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना, ये पी का मतलब पेरीमीटर, उसकी चारों, उसकी जो एक साइड है उसको 4 दफ़ा प्लस कर लें तो वो भी पेरीमीटर आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लेंगे। 8 1 8 और 7 15, 15/8। तो ये सारों में देखोगे ये 15/8 आ गया। अब इनको प्लस करना है। फ्रैक्शन की प्लस माइनस में क्या होता है, नीचे वालों का एलसीएम होता है। ये सारे सेम नंबर ही हैं, अगर सेम नंबर हों तो एलसीएम वही का वही रह जाता है। तो अब इसको ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़, यानी ऐसे होगा ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाता है। यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से ही करेंगे, तो 15 1 15। तो इसी तरह ये सारे ऐसे ही एज इट इज़ आ जाते हैं। तो 15 को 4 दफ़ा प्लस किया तो ये बेटा हो जाता है 60/8। तो अब 60 को 8 से 60 को हमने 8 से डिवाइड कर लेना है। 8 7 56, बाकी बच गया 4। तब देखिए 7 होल 4/8, 4/8। तो अब ऊपर नीचे अगर सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो हमने सेम टेबल से इनको कट कर लेना है। ये देखो दोनों 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, 4 1 4 2 तो क्या बच गया 7 होल 1/2। तो ये मीटर बेटा इसका आंसर, दूसरे तरीके से भी आंसर वही आया जो हमारा पहले आया था।
तो ये मैंने नीचे लिख भी दिया कि वेरीफाइड। इन दोनों मेथड से आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ अ रूम। ये एरिया दिया हुआ है, ये वाला एरिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम, ये उसकी लेंथ दी हुई है। फाइंड द विड्थ, विड्थ फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे बताया भी हुआ उन्होंने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है। लेकिन आइए चलो हम क्वेश्चन की जानब जाते हैं। तो लेकिन अगर हमें पता हो ना, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम एरिया को डायरेक्ट भी लेंथ से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास उसकी विड्थ आ जाएगी। तो ये बेटा उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये उसकी लेंथ दी हुई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया का फार्मूला हमने सीखा हुआ ना पहले कि जब भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। हमने एरिया का फार्मूला ये सीखा हुआ है कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कहते हैं, इसको ब्रेथ भी कहते हैं, एक ही बात है। तो अब हमने फाइंड करना है विड्थ। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो रह जाएगी इधर ही, ठीक है। तो बाकी हम क्या कर देंगे, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी एरिया को लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। अगर ये स्टेप नहीं भी करना तो आप डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते हैं। जब भी विड्थ फाइंड करनी होगी तो एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ के साथ, ठीक है ना। तो चाहे इस तरह सॉल्व करके कर लें। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो इसके बाद फिर ये वाली वैल्यू आप इधर लिख लें। तो ये हमारी आ जाएगी, क्या फाइंड कर रहे हैं, विड्थ। तो विड्थ फाइंड करने के लिए ये स्टेप करेंगे हम। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर लेते हैं। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 3762 और 1 प्लस किया तो 63 हो गया। अब इधर आ जाएं, डिवाइड एज इट इज़। आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 17 3 द 51, 51 में 2 प्लस किए तो 53/3। तो अब डिवीजन है, डिवीजन को सबसे पहले क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो पहली वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर और 53 नीचे। तो अब हमने देखना होता है कि यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन अगर हो रही हो तो हमने वो कर लेनी है। अब देखें 3 और ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 द 3 और 3 6 द 18। अब ये देखेंगे ये 53 है, ये 17 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। 53 नहीं, 53 प्राइम नंबर है। इसको अंदर रख के 53 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर तो पूरा डिवाइड हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई और हल देखते हैं। तो ये बड़ा इसको मैंने नीट करके दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। ये मल्टीप्लाई ऊपर 1 बचा था 1, नीचे 53 था 53 और इधर 6 बचा था, इधर 6 लिख दिया। तो इधर मैंने ये रफ वर्क कर लिया इसका, ठीक हो गया। अब देखो ऊपर वाले नंबर को मैंने 53 से डिवाइड किया तो ये 53 पहले 7 से हुआ मल्टीप्लाई तो ये आ गया, माइनस किया तो ये बच गया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिवाइड हो गया, यानी इसको इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया 71। तो अब क्या बच गया 71 डिवाइड बाय 6। अब ये इम्प्रॉपर है। अब हम करेंगे कि 71 को अंदर रख के और 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 71 डिवाइड बाय 6, 6 1 द 6, ठीक है, 1 बच गया, ऊपर से 1 उतारा, फिर 6 1 द 6, 5 बच गया। तो ये 11 होल 5/6, 11 होल 5/6 मीटर बेटा ये इसकी विड्थ आ गई है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बुक के पीछे इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है जो कि गलत है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से बेटा शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।